हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथ मेकर पे। और मैं हूं विवेक। दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत बढ़िया अपडेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और साथ में ही बात करेंगे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के बारे में। दोस्तों इसमें भी हम बात करेंगे 4 आरआरबी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो आज का थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि 4 आरआरबी के बारे में बात करने वाला हूँ। हालांकि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि अगर आप लोग बीच से देखेंगे तो आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे माय डियर आरआरबी भोपाल के बारे में। आरआरबी भोपाल में दोस्तों ग्रुप डी के बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका आज की डेट में कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सेकंड नोटिफिकेशन की बात करूंगा तो आरआरबी मुंबई की तरफ से यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर पैनल पार्ट 7 यहाँ पे रिलीज कर दिया गया, तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है ग्रुप डी के स्टूडेंट्सों के लिए। तो यहाँ पर हम सेकंड नोटिफिकेशन आरआरबी मुंबई के बारे में बात करेंगे। तीसरा नोटिफिकेशन आपका आरआरबी पटना की तरफ से है। इसमें आप लोगों का जो ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्सों को यहाँ पे लास्ट चांस दिया हुआ है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक रिपोर्टिंग नहीं किए हुए, तो इन स्टूडेंट्सों के लिए यहाँ पर सेकंड चांस दिया हुआ है कि आप लोग रिपोर्टिंग कर लीजिए, अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। और चौथे नोटिफिकेशन की बात करूँ माइडिया, तो ये आरआरबी सिकंदराबाद की तरफ से। इसमें आप लोगों का एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और साथ में जेई, इन चारों के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले अगर ग्रुप डी की बात करूँ सिकंदराबाद की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे जो आप लोगों का कैंडिडेचर होता है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। अप्रॉक्स आपके 622 यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर आज की डेट में पैनल रिलीज कर दिया गया है, और साथ में यहाँ पे कैंडिडेचर प्रॉपर तरीके से कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ पर अगर मैं ईएलपी टेक्नीशियन की बात करूँ माइडिया, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल आपका रिलीज कर दिया गया है, और साथ में जेई का जो आपका पैनल होता है 9 वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों सारे नोटिफिकेशन को एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पर आरआरबी भोपाल के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन पे। दोस्तों यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और आप लोग देख सकते हैं माय डियर यहाँ पर 6 जनवरी की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। CN2/2018 के लेवल 1 के पद पर भर्ती हेतु किए गए चिकित्सा परीक्षण बाबत महत्वपूर्ण सूचना। तो चलिए दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे। सबसे पहले नोटिफिकेशन किसके बारे में देखिए, CN2/2018 के तहत लेवल 1 के पद पर भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षण बाबत महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्सों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो मेडिकल होने वाला था, वो यहाँ पर उसके लिए स्टूडेंट्सों को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो री मेडिकल के लिए यहाँ पर गए नहीं थे, तो यहाँ पर साफ साफ बोला हो। देखिए उपरोक्त विषयांगत केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना CN2/2018 के अंतर्गत लेवल 1 के पद पर भर्ती हेतु 18 दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस कार्यालय द्वारा 29/9/2020 को जारी सूचना में उम्मीदवारों को पुनः चिकित्सा परीक्षण हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया था। मतलब 18 ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं फिजिकल हैंडीकेप वाले जिनको 29/9/2020 को यहाँ पर ये एक तरीके से मेडिकल के लिए फिर से इन लोगों को बुलाया गया था। तो ऐसे दिव्यांग उम्मीदवार जो संबंधित जिला चिकित्सालय के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत पुनः चिकित्सा परीक्षण के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में निर्धारित समय में अनुपस्थित रहे। तो मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर अब्सेंट रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर अब्सेंट रहे हैं, और साथ में इन लोगों का ये बोला हुआ कि यहाँ पर इनका कैंडिडेटचर कैंसिल कर दिया गया। देखिए आप लोग पढ़िए दोस्तों यहाँ पे, अतः CN2/2018 के अंतर्गत उम्मीदवारिता निरस्त की जाती है। मतलब इन स्टूडेंट्सों का पूरी प्रॉपर तरीके से जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है। 6/1 की तारीख में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करते हैं माय डियर। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकंड नोटिफिकेशन आरआरबी मुंबई की तरफ से है, तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रखी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्रुप डी के स्टूडेंट्सों के लिए पैनल पार्ट 7 रिलीज कर दिया गया, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन, क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड प्रोविजनल पार्ट पैनल 7। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पूरे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट
सेल वेस्टर्न रेलवे डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट 7। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पैनल पार्ट 6 के बारे में बताया हुआ था। देखिए यहाँ पर बोला हुआ है जो 69 नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे वो आपके 6 स्टेज में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और इन लोगों ने आज की डेट में 7th पैनल यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें इन लोगों ने बोला हुआ है टोटल 48 कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम है। जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो 24 है, ओबीसी के 9 कैंडिडेट्स हैं, एससी के 10 हैं और एसटी के आपके बचे हुए कैंडिडेट जो 5 है वो आपकी एसटी कैटेगरी में। तो टोटल यहाँ पर 48 कैंडिडेट्स को पैनल पार्ट 7 में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने पॉइंट 3 में बोला हुआ है कि इनकी जो भी आगे का प्रोसेस होगा अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिवीज़न जो भी, वो आप लोगों को जो भी डिवीज़न आगे जो भी डिवीज़न आप लोग का अलॉटमेंट होता है तो उसकी तरफ से आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा और बाई पोस्ट आप लोगों को भी यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 4th पॉइंट में बोला हुआ है मेरिट एंड रैंक शैल बी डिक्लेयर्ड एट ए लेटर स्टेज, मतलब जो आप लोगों की मेरिट है और वो रैंक है वो आपकी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आएगा उसमें आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर पूरा वो बता दिया कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी थी और यहाँ पर टोटल इतनी वैकेंसी थी और अभी तक इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर हो चुके हैं, मतलब अभी तक जिन लोगों ने ज़्यादा एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स ऑलरेडी ये लोग ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आप लोग का पैनल यहाँ पे रिलीज कर देगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एम पैनल इन प्रोविजनल पार्ट 7। टोटल नॉन पीडब्ल्यूडी के आपके 48 कैंडिडेट्स है, तो आप लोग यहाँ से अपना अपना रोल नंबर मैच कर सकते हैं। माइडे इसका जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहीं पर पीडब्ल्यूडी के 3 कैंडिडेट्स भी हैं जिनका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पटना, नोटिफिकेशन कल की डेट में यहाँ पे रिलीज़ हुआ है 8 जनवरी को। देखिए वीओसी और प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड नॉन पीएस थर्ड अब्सेंट कैंडिडेट अंडर CN 2/2018। तो चलिए दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। देखिए पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पर देखिए CN 2/2018 के अंतर्गत कुल 407 नॉन पीएच अभ्यर्थियों के लिए आयोजित हुए दस्तावेज सत्यापन सह अभ्यर्थिता जांच में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना। मतलब दोस्तों यहाँ पर 407 नॉन पीएच कैंडिडेट्स का ऑलरेडी बहुत पहले यहाँ पर पैनल आ चुका था जिसमें स्टूडेंट्सों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, बट अभी तक बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर अब्सेंट है, जिन स्टूडेंट्सों को यहाँ पर लास्ट चांस यहाँ पर दिया हुआ है कि आप लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग कर जाइए, अदरवाइज यहाँ पर आप लोग का जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट इन लोगों ने पूरा बताया हुआ है कि जो 407 कैंडिडेट्स का जो पैनल आया हुआ था वो इस डेट को यहाँ पर रिलीज़ किया गया था और इन स्टूडेंट्सों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद इन स्टूडेंट्सों को अलग अलग डेट्स में इन स्टूडेंट्सों को डिवाइड किया हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स को इस डेट में आना है, कुछ स्टूडेंट्स को इस डेट में आना है। इस तरीके से इन स्टूडेंट्सों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर बोला हुआ दस्तावेज सत्यापन सह अभ्यर्थिता जांच हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए वैसे अभ्यर्थी एनेक्सर 1 में वर्णित ब्यौरे के अनुसार दस्तावेज सत्यापन सह अभ्यर्थिता जांच हेतु पुराने बुलावा पत्र के साथ रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्व मध्य रेल 5वीं मंजिल C ब्लॉक डाक बंगला रोड पटना कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। मतलब यहाँ पर इन स्टूडेंट्सों को ये लास्ट मौका दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर बोला हुआ है अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए दिया जा रहा है अतिरिक्त अवसर अंतिम है। मतलब जो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इन स्टूडेंट्सों को वो यहाँ पर लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद इन स्टूडेंट्सों का जो कैंडिडेचर है वो प्रॉपर तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। एनेक्सर 1 में वर्णित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित होने पर भविष्य में किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक पैनल दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल 97 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर जो अब्सेंट हो गए थे और इन स्टूडेंट्सों को लास्ट चांस दिया हुआ है कि आप लोग रिपोर्टिंग यहाँ पर कर जाइए। ठीक है, तो एड्रेस आप लोगों को ऊपर दिया हुआ था, यहाँ पर CVT रोल नंबर दिए हुए स्टूडेंट्सों को, यहाँ पर कैंडिडेट्स के नेम दिए हुए हैं, यहाँ पर कब स्टूडेंटों को रिपोर्टिंग करनी है वो यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्सों को जो टाइमिंग दिया हुआ है कि कितने बजे आप लोग को रिपोर्टिंग करनी है। दोस्तों आप लोग यहाँ से अपना अपना नाम मैच कर सकते हैं जिन भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं किए हुए हैं और ये अब्सेंट्स कैंडिडेट्स को का ये पैनल रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 97 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की हुई है। ये दोस्तों था रेलवे ग्रुप डी का RRB पटना की तरफ से नोटिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं माय डियर, जो कि RRB सिकंदराबाद की
ऑफिशियल वेबसाइट पे निकला हुआ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो माय डियर देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इंस्टीमेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स नॉन PWCN 2/2018। मतलब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर रिजेक्शन कर दिया गया, फाइनली कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों पूरे यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ग्रुप डी स्टूडेंट्सों के लिए आरआरबी सिकंदराबाद का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था वो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा हुआ। देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ये 5 तारीख की डेट में यहाँ पर रिलीज हुआ है। देखिए इंस्टीमेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स नॉन PWD CN 2/2018। देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर रिजेक्शन कर दिए गए हैं और इनका कैंडिडेचर एक तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर बोला हुआ है 381 कैंडिडेट्स remain absent for document verification first and second phase even after second and final opportunity, list of 381 candidates enclosed as annexure 1। मतलब 381 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया हुआ था। इनको फर्स्ट और सेकंड दोनों फेज में बुलाया गया, लेकिन उसके बाद एक फाइनल अपॉर्चुनिटी भी दी गई कि आप लोग इस डेट को यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बट इन स्टूडेंट्सों ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की और इनका एनेक्चर 1, यहाँ पर एनेक्चर 1 मतलब यहाँ पे नीचे पैनल दिया हुआ है 381 कैंडिडेट्स का, जिनका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कैंडिडेचर ये कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट बोला हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड फेज अमंग दी candidates who were directed to medical examination, 96 candidates did not turn up for medical examination as per instruction for RRC SC list of 96 candidates enclosed in annexure 2। मतलब 96 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक मेडिकल, यहाँ पर मेडिकल जिस तरीके से देना था इनको बुलाया गया था वो उस तरीके से इन लोगों ने मेडिकल नहीं दिया हुआ है और ये मेडिकल में नहीं पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन स्टूडेंट्सों का 96 कैंडिडेट्सों का यहाँ पर भी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया गया, जिसका जो पैनल दिया हुआ वो एनेक्चर 2 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोला हुआ है कि 147 कैंडिडेट्स फाउंड फिट इन B2 एंड बिलो अनफिट वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ एन एग्जामिनिंग मेडिकल अथॉरिटी ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2021। Among these 147 candidates, 113 have not submitted appeal representation in this regard. List of 113 candidates is enclosed एस एनेक्चर 3। मतलब यहाँ पर बोला वो 147 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर मेडिकल में अनफिट घोषित कर दिया गया था और इन स्टूडेंट्सों को अपील के लिए बोला गया था, बट इन स्टूडेंट्सों में कुछ ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने अपील किया और 113 कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने अभी तक अपील नहीं किया हुआ है और 1 जनवरी तक इन स्टूडेंट्सों को अपील करना था, जो कि डेट अब निकल चुकी है। तो इन स्टूडेंट्सों का ये एनेक्चर 3 में पैनल दिया हुआ है, जिनको यहाँ पर लास्ट इन स्टूडेंट्सों का जो कैंडिडेचर होता है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 2 तरीके के कैंडिडेट्स हैं जिसमें 32 कैंडिडेट्स इनका एनेक्चर 4 में पैनल दिया हुआ है, इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। देखिए दोस्तों 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है और ये डीवेयर मतलब लाइफ टाइम के लिए इनको यहाँ पर एग्ज़ाम से रोक दिया जाएगा। रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम होगा तो ये 6 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है, मतलब किसी और ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और कोई और बैठ रहा है यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए। और बी पॉइंट में लिखा हुआ है 26 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका हु वर केप्ट पेंडिंग फॉर वेरियस रीजन मेंशन अगेंस्ट ईच आर रिजेक्टेड। मतलब कुछ ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से इन 26 कैंडिडेट्सों को अभी रिजेक्शन लिस्ट में डाला हुआ है। और टोटल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 622 कैंडिडेट्स हैं माय डियर। यहाँ पर बोला हुआ है ऑल दी अबव 622 कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड समरीली for the reason mentioned above and no further opportunity or communication in this regard will be एंटरटेन इन द फ्यूचर। मतलब इन स्टूडेंट्सों के लिए अब कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा और इन सभी कैंडिडेट्सों का जो कैंडिडेचर है वो प्रॉपर तरीके से कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए पहले लिस्ट ऑफ 381 रिमेन एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड फेज। मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनको बार बार इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी, ये लोग अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की हुई, तो इन स्टूडेंट्सों को रोल नंबर और इन स्टूडेंट्सों का नाम दिया हुआ। तो 381 इनका ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर फाइनली जो कैंडिडेचर है वो प्रॉपर तरीके से कैंसिल कर दिया गया है, जिसका पैनल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
यहाँ देखिए दोस्तों, ये पूरे आपके 381 कैंडिडेट्स यहाँ पर हो चुके हैं जो अब्सेंट हो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आगे बोला हुआ लिस्ट ऑफ 96 नॉट टर्न अप फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट एंड सेकंड फेज। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका मेडिकल होता है वहाँ मेडिकल में ये स्टूडेंट्स पहुंचे नहीं है, जिसकी वजह से इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है। तो देखिए रोल नंबर स्टूडेंट्सों का नाम दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे अपना अपना नाम मैच कर सकते हैं माइंड। यहाँ पर देखिए दोस्तों 96 कैंडिडेट्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब थर्ड जो पैनल है वो देखिए लिस्ट ऑफ 113 नॉट सबमिटेड अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब जो इन स्टूडेंट्सों को जो मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था, तो इन स्टूडेंट्सों ने अभी तक अपील नहीं की हुई है और वो लास्ट डेट यहाँ पर निकल चुकी है। तो इन स्टूडेंट्सों का भी यहाँ पर जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। स्टूडेंट्सों का रोल नंबर और यहाँ पर स्टूडेंट्सों का नाम दिया हुआ है। तो ये 113 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट जो पैनल इन लोगों ने रिलीज़ किया हुआ है वो देखिए, यहाँ पर देखिए 32 कैंडिडेट्सों का ये पैनल है। रिजेक्टेड फॉर द रीज़न मेंशन्ड अगेन ईच फर्स्ट। मतलब स्टूडेंट्सों का यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। सर देखिए स्टूडेंट्सों का यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट्सों की डेट दी हुई है, ठीक है। और ये सामने बताया हुआ है कि इन स्टूडेंट्सों ने देखिए कुछ स्टूडेंट्सों की डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है, किसी स्टूडेंट्सों का ओबीसी का सर्टिफिकेट अभी तक सबमिट नहीं है। तो ये अभी इन स्टूडेंट्सों को इन लोगों ने रिजेक्टेड जो लिस्ट होती है उसमें रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इसका नोटिफिकेशन। अब इसमें जो सिकंदराबाद की तरफ से एएलपी का जो रिप्लेसमेंट पैनल आया था और जेई के लिए जो पैनल पार्ट 9 आया हुआ है उसको और देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आरआरबी जो सिकंदराबाद की वेबसाइट है उसको मैंने ओपन कर रखा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 5 तारीख की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग। फाइनल रिजल्ट रिप्लेसमेंट पैनल वन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक्शन मशीन ऑफ CEN 1/2018। चलिए दोस्तों पूरी नोटिफिकेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। देखिए देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद जो कि 5 तारीख की डेट में निकला हुआ है। फाइनल रिजल्ट रिप्लेसमेंट वन CEN 1/2018 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक्शन मशीन। दोस्तों अगर इस पैनल में हम देखते हैं तो 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी यहाँ पर वेटिंग क्लियर कर दी गई है और फाइनली यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल रिलीज कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो आगे का प्रोसेस है इन 2 स्टूडेंट्सों का, वो इनको बाई स्पीड पोस्ट इनको बता दिया जाएगा कि, और बाई ईमेल आईडी इनको बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो जेई के कैंडिडेट्सों के लिए पैनल पार्ट 9 रिलीज हुआ है उसको और देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, देखिए 6 तारीख की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। देखिए CEN 3/2018 फाइनल रिजल्ट पार्ट 8 फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीजल मैकेनिकल। चलिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन को और देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है और ये जो जेई का जो नोटिफिकेशन आया इसमें ओनली पैनल पार्ट 9 में ओनली एक कैंडिडेट्स का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो अपना जिसका भी नाम है वो यहाँ पे मैच कर सकता है दोस्तों। ये थे आज के 5 से 6 नोटिफिकेशन। सबसे पहले इन 5 से जो 6 नोटिफिकेशन मैंने बताए हैं इन सभी नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है दोस्तों वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट्स का यहाँ पर पैनल में नाम आया हुआ है और किस स्टूडेंट्स का यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।